स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम मारक की दशा कैसे जाएगा उसका ऊपर हम जानेंगे। हमारा जो टॉपिक है मारक की दशा, ठीक है। मारक की दशा कैसा जाएगा, या मारक में सही में मृत्यु संभव है, क्या मारक की दशा में मृत्यु होता है, ये जानना है हमें। तो अगर आप कहते हैं कि मारक की दशा में मृत्यु संभव है, हाँ मारक की दशा में मृत्यु संभव है, लेकिन किन किन परिस्थितियों में मारक की दशा में मृत्यु संभव है हमें ये जानना होगा। देखिए, पहले हमें जानना होगा कि शीर्षोदय राशि क्या है, ठीक है। शीर्षोदय राशि जो है, शीर्षोदय राशि है 3, 5, 6, 7, 8, 11, ठीक है। और है पृष्ठोदय राशि, पृष्ठोदय राशि है 1, 2, फिर 4, 9 और 10, ठीक है। ये जो है शीर्षोदय राशि है मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ जो है ये है शीर्षोदय राशि। और पृष्ठोदय राशि है मेष, वृषभ, कर्क, धनु और मकर, ये है पृष्ठोदय राशि। देखिएगा कि ये दोनों का महत्व होता है, एक कुंडली के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये जो कुंडली एक बना रहा हूं, आप लोग समझिएगा बात को। शीर्षोदय और पृष्ठोदय के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। ये इनमें से हम सब जानते हैं कि ये जो 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर है, 7 नंबर है, ये मारक होते हैं। जैसे कि अष्टम तो द्वादश थ्योरी के हिसाब से अष्टम तो द्वादश थ्योरी के हिसाब से 7वां घर जो है मारक हुआ, ठीक है। एम मतलब मारक हुआ। और अष्टम तो अगर अष्टम गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अष्टम से जो 12 नंबर राशि होगा वो होगा मारक, ठीक है। अष्टम तो अष्टम थ्योरी, अष्टम में 2 जो है वो हुआ मारक। क्या इनमें से जब भी सेकंड का दशा आएगा, लग्न का साथ सेकंड का दशा अंतर दशा आएगा, या सेकंड का दशा है लग्न का अंतर दशा है, इसी समय मृत्यु का कल्पना हमें करना सही है, इसी समय मृत्यु होता है, ठीक है। अभी इस राशि श्रृंखला में हम देखेंगे कि शीर्षोदय राशि हुआ, अगर ये शीर्षोदय राशि हुआ, अगर लग्न में मिथुन राशि हुआ, सिंह हुआ, कन्या हुआ, तुला हुआ, वृश्चिक हुआ या कुंभ हुआ, तो अगर द्वितीय से अगर लग्न में हो, लग्न से अगर द्वितीय में हो, ये दोनों का जब भी दशा अंतर दशा आएगा तब मृत्यु संभव है और उसी समय मृत्यु होता भी है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, शीर्षोदय राशि में अगर लग्नेश, शीर्षोदय कोई भी हो सकता है, ये मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ में से कोई भी हो सकता है। सपोज हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 3 नंबर का राशि है, ठीक है, मिथुन राशि है, ठीक है, ये मिथुन राशि है। मिथुन का ये जो है ये फर्स्ट हाउस, पहला भाव हुआ, और ये सेकंड हाउस द्वितीय भाव हुआ। मिथुन का अधिपति जो है बुध, अगर बुध द्वितीय में हुआ, ठीक है, अगर बुध यहां पर होता है, अगर बुध हुआ यहां पर, ठीक है, और ये कर्क है, कर्क का अधिपति जो है वो है चंद्र देवता, अगर यहां चंद्र देवता हुआ, तो ऐसे सिलसिले में क्या होगा, जब भी बुध का दशा चंद्र का अंतर दशा आएगा, या चंद्र में बुध का अंतर आएगा, तब जातक का मृत्यु होता है। ये आप देख सकते हैं।
फलित करके कुंडी में लगा के देख सकते हैं। ये दशा अंतर्दशा में जातक का मृत्यु होता है। और इस तरह अगर यह सिंह हुआ तो ये बुध होगा। अगर बुध यहाँ रहेगा, सिंह का अधिपति रवि यहाँ रहेगा, तो भी दशा अंतर्दशा में जातक का मृत्यु संभव हो जाता है और उसी समय जातक का मृत्यु होता है। यही मारक दशा है। और अब आइए समझते हैं कि पृष्ठदेह राशि। पृष्ठदेह राशि क्या है? ये जो पृष्ठदेह राशि है मेष है, ठीक है, और साथ ही साथ वृषभ है, फिर कर्क है, फिर धनु है और ये मकर है। अगर इसमें से कोई भी, सपोज हम मेष राशि, मेष से पकड़ते हैं, पृष्ठदेह राशि है मेष राशि, ठीक है। मेष राशि में राशि का अधिपति हुआ है मंगल। मंगल को हमें देखना है कि ये मंगल को हमें क्या देखना है कि जब भी लग्न का देशकान में देखिए, मेष का देशकान क्या होगा? पहला देशकान मंगल ही होगा, द्वितीय देशकान जो है सिंह राशि होगा और तृतीय देशकान जो है धनु राशि होगा। जब भी मंगल की दशा में अगर लग्नेश अगर इन देशकानों में किसी भी देशकान में हुआ, पहला देशकान, द्वितीय देशकान, तृतीय देशकान में होगा, मंगल अगर देशकान में सिंह राशि का हुआ, मंगल अगर धनु राशि का हुआ, तो क्या होगा? जब भी मंगल का दशा सूर्य के अंतर्दशा आएगा, या सूर्य की दशा या मंगल के अंतर्दशा आएगा, तब जातक का मृत्यु होता है। ये पृष्ठदेह राशि में होता है। तो क्या है नियम? पृष्ठदेह राशि में लग्न की जो अधिपति ग्रह है, लग्न की जो लग्नेश है, अगर वो देशकान में देखिए कि देशकान में किसकी राशि में गया है, जिसकी राशि में गया होगा उसी की अधिपति की जब भी दशा अंतर्दशा आएगा, लग्न के साथ, लग्नेश के साथ, अगर देशकान में लग्नेश जहां पर गया है उस राशि का अगर दशा अंतर्दशा आया लग्न के साथ, तब भी जातक का मृत्यु होता है। यह है मारक ग्रह का संज्ञा। इससे हम मार्केटों का प्रभाव जान सकते हैं। दशा में हम कह सकते हैं कि ये दशा आपके लिए शुभ नहीं है, इस दशा में मृत्यु संभव है। अगर आप लोगों को इसका उपाय कुछ मालूम है, आपको उपाय दीजिए, उपाय करवाइए, रिमेडी करवाइए, वो दशा मारक ना हो। ऐसे हम मारक दशा की बारे में जान सकते हैं। मारक दशा का संज्ञा है, तो संज्ञा पहला नंबर क्या है? शीर्षदेह राशि में, शीर्षदेह राशि क्या हुआ? मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ अगर हुआ तो द्वितीय के साथ देखिए, द्वितीय के साथ अगर स्थान परिवर्तन हुआ है तो उसी दशा अंतर्दशा में, लग्न और द्वितीय का दशा अंतर्दशा में शीर्षदेह राशि में मृत्यु का संभावना बढ़ जाती है और उसी समय मृत्यु भी होता है। और पृष्ठदेह राशि में मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क, धनु और मकर अगर लग्न में हुआ तो उसे, उसका जो अधिपति है उसे देशकान में देखिए कि देशकान में कहां गया है। देशकान में जिस भी राशि में गया है उस राशि का अधिपति का दशा में या अंतर्दशा में, लग्न के साथ दशा और उस राशि का अधिपति का अगर अंतर्दशा हुआ, या तो उस राशि का दशा या लग्न का अंतर्दशा हुआ, लग्न अधिपति का अंतर्दशा हुआ, तो उसी समय जातक का मृत्यु हो जाता है। तो आज हमने मारक ग्रह की संज्ञा के बारे में जाना। बहुत सिंपल है, इस तरह आप लोग देख सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।